नमस्कार दोस्तों, मैं के नायक आप सभी को कंसेप्ट बिल्डर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेरा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है। झा सर का जो सामान्य विज्ञान है उसको हम लोग बहुत ही डिटेल्स में पूरे अच्छे तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज इसका पहला चैप्टर जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में भौतिकी है और जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमको समझना पड़ेगा कि ये भौतिक राशि क्या है। तो चलिए हम भौतिक राशि के बारे में जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिस भी चीज़ को माप सकते हो, कहने का मतलब कि जिस भी चीज़ का आप मेजर कर सकते हो वो सारा भौतिक राशि है। कहने का मतलब क्या, जिसको भी आप माप सकते हो, जिसको भी आप मापन कर सकते हो उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। एक बात बताओ, आप किसी से प्यार करते हो, ओके, तो ये बताओ कि आप कितना प्यार करते हो। 2 किलो प्यार करते हो, 5 किलो प्यार करते हो या 8 किलो प्यार करते हो। या मैं दूसरे शब्दों में पूछूं, आप अपने प्रेमिका से या अपने माता पिता से कितना मीटर प्यार करते हो। तो आपका आंसर होगा, सर पगला गए हो क्या, मैं अपने प्रेमिका या मैं अपने मम्मी पापा को ये मीटर और किलो में तो प्यार नहीं कर सकता हूँ। कहने का मतलब क्या कि प्यार का कोई मापन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्यार है ये भौतिक राशि नहीं है। प्यार हो गया, इमोशन हुआ, बचपन हुआ, ये सब भौतिक राशि नहीं है। मतलब जिसका भी मापन हो सके वो भौतिक राशि है। जैसे मैं पूछूं कि आप कितना किलोमीटर दौड़ सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, सर मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। ये 2 किलोमीटर क्या है, भौतिक राशि है। जैसे मैं पूछूं ना, आप एक गेंद को मान लो कि एक बहुत दूर से फेंक रहे हो। मैंने पूछा कि भाई साहब आपने कितना कितना स्पीड से गेंद को फेंका, तो कहोगे सर अनुमान से मैं बता रहा हूँ, मेरा स्पीड था 3 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतना स्पीड से आप फेंक सकते हो क्या, नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसे तो आप बोल सकते हो ना, 3 किलोमीटर नहीं तो 3 मीटर ही बोल सकते हो। तो जिसका भी आप मापन कर सकते हो वे सारी भौतिक राशि है। अब देखो, भौतिक राशि मापन, तो मापन करने के लिए हमको क्या चाहिए भाई साहब, मात्रक चाहिए। मात्रक किसी भी पिंड के मानक मापन को, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को हम लोग मात्रक कहते हैं। अब देखो, मात्रक किसी भी चीज़ को मापन करना है तो हमको दो चीज़ चाहिए, संख्यात्मक मान और मात्रक चाहिए। एक चीज़ बताओ, अगर हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, अगर हम बोलते भैया हमको ना केजी चावल दे दो, केजी चावल दे दो, दुकानदार कहेगा पागल हो गया, कितना केजी लोगे भाई साहब। तो आपको बोलना पड़ेगा भैया 2 केजी चावल दो। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट के साथ एक संख्यात्मक मान की ज़रूरत होती है। अगर ये दोनों नहीं मिलेगा तो आप किसी भी चीज़ का मापन नहीं कर सकते हो। मापन करने के लिए हमको दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक यूनिट माप, एक यूनिट और एक संख्यात्मक वैल्यू। दोनों मिलाकर के ही आप मापन कर सकते हो। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, मापन का ना 3 पद्धति है। ये मानक पद्धति 3 है, एक होता है सीजीएस, एक होता है एफपीएस और एक होता है एमकेएस। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है कि C4 सेंटीमीटर, इस सिस्टम में क्या होता है कि आप लंबाई का जो मापन करोगे वो सेंटीमीटर में करोगे। द्रव्यमान का मतलब मास हुआ, इसका मेजरमेंट हम लोग ग्राम में करेंगे। और ये जो समय है, समय का होगा सेकेंड। देखिए, ये जो सीजीएस पद्धति है उसका ना दूसरा नाम है फ्रेंच पद्धति। इसको ना आप फ्रेंच पद्धति बोल सकते हो। और इसी का एक और नाम है मैट्रिक, इसे हम लोग फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति के नाम से जानते। देखिए, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ये जो मीट्री पद्धति की शुरुआत
1790 ईस्वी में किसने किया? तो आप बताओगे फ्रांसीसी ने किया। ये जो सीजीएस पद्धति है या मैट्रिक, इसी को सीजीएस पद्धति बोलो या मैट्रिक पद्धति बोलो, या इसी का दूसरा नाम है फ्रेंच पद्धति। ओके, तो इसका जो मतलब कि शुरुआत जो था ना, ये फ्रांसीसी ने किया था 1790 ईस्वी में। देखो आप, इसी प्रकार हम लोग एफपीएस पद्धति के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, एफ का मतलब होता फुट। आप लंबाई का मेजरमेंट फुट में करोगे, द्रव्यमान का मेजरमेंट आप पाउंड में करोगे, समय का सेकंड में। ओके, और इसको ना हम लोग एफपीएस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एफपीएस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं इनको। ओके, और एक नेक्स्ट है मेरा एमकेएस। एम मतलब मीटर। ये मीटर किसका है भाई साहब? लंबाई का। के मतलब किलोग्राम। ये द्रव्यमान का। एस फॉर सेकेंड। ये समय का मात्रक है। इसे भी मैट्रिक पद्धति, इसे हम लोग मैट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन है एनसीईआरटी का, याद रख सकते हो। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र से हुआ। एक आपका ये वन लाइनर है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। सन 1971 ईस्वी में क्या हुआ कि पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ क्या कि सभी देशों के लोगों ने क्या किया, एक जगह उपस्थित हुआ और उन्होंने क्या किया कि एक यूनिट सिस्टम बनाया। उसने कहा कि एक ऐसी यूनिट सिस्टम जो पूरे विश्व के लोग इसका यूज करेंगे। ये भाई साहब, ये क्यों बनाया? यहाँ एक बात आ रही है कि इन्होंने क्यों ऐसी सिस्टम बनाया, तो क्यों बनाया? तो इसका आंसर है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। किस लिए समस्या नहीं आए? मेजरमेंट करने के लिए। एक बात बताओ, इंडिया वाला कोई अपना पद्धति रख रहा है, दूसरे देश का कोई अपना पद्धति रख रहा है, तो क्या होगा कि एक दूसरे को सामान बेचने में, खरीदने में बहुत प्रकार की समस्या आएगी। इसीलिए 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1971 ईस्वी में कहाँ पे भाई साहब? फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक प्रकार की समझौता हुई। इस समझौता में कुछ मात्रक को उन्होंने बेसिक मात्रक मान लिया और कहा कि पूरे विश्व के लोग इसी मात्रक को यूज करेंगे। इसी को हम लोग एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं आप, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई मात्रक दो तरह का, एक है आधारी मात्रक और एक है पूरक मात्रक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखो, ये आधारी मात्रक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। एम सिंबल हो गया और इसका बीमा एल हो गया। इसी प्रकार द्रव्यमान का किलोग्राम और इसका संकेत केजी। सिंबल मतलब बीमा जो है ना, एम है। देखो, द्रव्यमान को आप मास बोलते हो। ओके, मास का पहला लेटर देखो एम है, इसीलिए इसका बीमा एम हुआ। ओके, समय का मात्रक सेकेंड और इसका सिंबल स्मॉल एस है और इसका जो बीमा होगा कैपिटल टी होगा। टेम्परेचर कैसा है? मात्रक केल्विन और संकेत कैपिटल के, बीमा भी कैपिटल के है। इसी प्रकार विद्युत धारा करंट का मात्रक एम्पियर होता है और संकेत इसका कैपिटल ए है और बीमा भी ए है। ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक हो गया कैंडेला और संकेत सी डी। अब बीमा का बात करोगे तो कैपिटल सी है। और 7वां नंबर है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है और इसका सिंबल आप याद रख सकते हो MOL। इसको हम लोग कैपिटल एन के द्वारा सूचित करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो, आप ना
एसआई मात्रक दो तरह का देखा था, एक था बेसिक यूनिट और एक है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री में दो यूनिट है, ये बहुत भैया है, इसका बराबर पूछ देता है। समतल कोण, समतल कोण का रेडियन होता है, इसका संकेत आप याद रख सकते हो RAD, स्मॉल RAD ध्यान रखना। और ठोस कोण, ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन, ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। इसका सिंबल का अगर हम बात करें तो कैपिटल S और स्मॉल r। यहाँ से एक पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं, समय सापेक्षिक राशि नहीं है। सापेक्षिक राशि क्यों नहीं है? क्योंकि यह किसी भी भौतिक राशि पे निर्भर नहीं करता है भाई। सब समय अब बताओ किसी पे निर्भर करेगा? आप कहोगे कि भैया 2 मिनट समय रुक जा, मेरे प्यारे समय रुक जा। वक्त किसी के लिए नहीं रुका है, ना रुकेगा। इसीलिए समय जो है सापेक्षिक राशि नहीं है, समय किसी पे डिपेंड नहीं कर सकता है। समय कभी रुकता नहीं है भाई साहब, समय हमेशा चलता रहता है, इसीलिए समय सापेक्षिक राशि नहीं है। अब देखो एक व्युत्पन्न राशि, ये क्या होता है भाई साहब? ये जो आपने ऐसा यूनिट्स पढ़ा है, ये जो आधारी मात्रक पढ़ा, उसी मात्रक का यूज करके हम लोग जो नया मात्रक निर्माण करेंगे उसी को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में जानते हैं। देखो आप यहाँ पे ना कुछ ये व्युत्पन्न मात्रक दे रखा है, इसमें करीब करीब 10 है, आप इसको याद कर सकते हो। चलो हम समझते हैं पहले। जैसे मान लो कि एरिया, एरिया कहने का मतलब हो गया भाई साहब क्षेत्रफल। तो हम लोग किसका क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं? रेक्टेंगल के बारे में बात कर लेते पहले। देखो रेक्टेंगल का आप क्या बोलोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई है भाई साहब, या तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में, तो इसके लिए आप मीटर यूज कर सकते हो। और ये जो ब्रेथ है ये भी तो लंबाई है, इसके लिए भी मीटर यूज कर सकते हो। अब देखो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर जो है ये क्या है भाई साहब? इसका SI यूनिट हो गया, SI यूनिट। तो ये जो क्षेत्रफल है इसका SI यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल का हमने SI यूनिट निकाला, तो उसमें मैंने क्या किया, ये जो आधारी मात्रक है लेंथ का मीटर, लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है किसी न किसी प्रकार का, तो इसका भी मीटर। तो ये मीटर और ये मीटर मिलके मीटर स्क्वायर बन गया। यही हुआ व्युत्पन्न मात्रक। अगर इसका बीमा लिखने का बात होगा तो भाई साहब ये भी तो लेंथ है, तो इसके लिए L, ये भी लेंथ है L, तो 2L है ना, तो L का स्क्वायर कर लो। अब देखो क्या होता है कि M इसमें तो नहीं है तो 0 डाल दो, और T भी नहीं है, इस पर 0 डाल दो। इसी तरीक़ा से आपका इसमें HW है कि इसमें ना, चलिए हम पीछे जान देखते हैं, इसमें ना 10 था मेरे प्यारे। तो 10 व्युत्पन्न मात्रक दिया है, जिसका आप लोग यूनिट और ये डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन खुद से निकालोगे आप। ओके, यूनिट और डायमेंशन आप खुद से निकाल के देखोगे, फिर मैच करोगे कि आपने सही निकाला या नहीं निकाला। अब देखो कुछ कुछ जो हमारे जो भौतिक राशियां हैं उसका मात्रक और बीमा समान होता है, उसको आप याद रख सकते हो। जैसे चाल का जो मात्रक होगा वो वेग के बराबर होगा। अब चाल का मात्रक होता क्या भाई साहब? मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक होता मीटर पर सेकेंड। उसी तरीक़ा से भार, भार का मात्रक और बल का मात्रक क्या होगा? समान होगा। यहाँ पे बीमा भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो भार और बल का मात्रक समान है। इसी तरीक़ा से प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग, इसका भी मात्रक समान है। कोणीय वेग, वेग प्रवणता, इसका भी मात्रक समान है। और ये अब याद रखना भाई साहब, ये संवेग और आवेग बहुत पूछा हुआ है। संवेग और आवेग का मात्रक समान होता है, संवेग और आवेग का मात्रक समान होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब संवेग और आवेग डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आने वाली है। जैसे कि ऊर्जा और कार्य, बल आघूर्ण, ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण, इसका मात्रक समान है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये सारा का SI मात्रक सेम है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखो अब कुछ कुछ का ना मात्रक होता ही नहीं,
तो ये भी बहुत मायने रखता है। जैसे कि आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, इन सब का कोई मात्रक होता ही नहीं है। तो ये बहुत ही वीवीआई हो गया आपके लिए। फिर से जानते हैं, आपेक्षिक घनत्व हुआ, आपेक्षिक आर्द्रता हुआ, घर्षण गुणांक हुआ, आवर्धन हुआ, आवर्धन मतलब प्रकाश का आवर्धन क्षमता है ना, तो ये प्रकाश वाले चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो इसी प्रकार विकृति इन सब का कोई मात्रक नहीं होता, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखो हम लोग जानेंगे कि ये एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। सबसे पहले आप जानो ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है ना मेरे दोस्तों, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पहले जानते हैं कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय की गई, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि सूर्य जैसे है, सूर्य से पृथ्वी तक एक वर्ष में जितनी दूरी चली गई उसको हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसको आप याद कर लो, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसको आप याद कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखो ये खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, इसके बारे में भी जानते हैं। यह भी दूरी का मात्रक है। सबसे पहली बात, खगोलीय इकाई किसकी मात्रक है, तो आप क्या बोलने वाले हो भाई साहब, दूरी की मात्रक है। ये जो खगोलीय इकाई है वो दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो एग्जैक्ट दूरी है ना, उसी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय इकाई कहते हैं। अब देखो एक खगोलीय मात्रक जो होता है ना वो 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर होता है। इसको आप याद रखेंगे। अब देखो एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन बनने वाला है, दूरी की सबसे बड़ी मात्रक कौन सी होती है, तो भाई साहब पारसेक होता है। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक कौन है मेरे प्यारे हो, वो है आपका पारसेक। याद रखना, दूरी की सबसे बड़ी मात्रक क्या है, पारसेक है। अब देखो एक पारसेक बराबर आप याद कर सकते हैं, एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक मिनट, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। याद कर सकते हो आप, 3.26 प्रकाश वर्ष मेरे प्यारे। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और यहाँ से आप याद ये भी रख सकते हैं कि एक पारसेक जो होता है 3.086 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। अब देखो यहाँ से दो बातें याद रख सकते हैं हम लोग कि ये जो प्रदीप्ति है, प्रदीप्ति की इकाई लक्स होता है। यहीं पे आपसे पूछ ले कि भाई साहब प्रदीप्ति पुंज बताओ, प्रदीप्ति पुंज का इकाई क्या होता है, तो ल्यूमेन। प्रदीप्ति की इकाई लक्स और प्रदीप्ति पुंज की इकाई लुमेन। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ना कुछ प्रीफिक्सेस है जो आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसको इस तरीक़ा से याद रखोगे मेरे दोस्त, एक्सा और एटो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, जो ए वाला रहेगा ना लास्ट में, एक्सा आ, देख रहे हो ना, एक्सा आ, तो ये पॉजिटिव होगा,
तो 10 का पावर 18 होता है एक्सा का। इसी तरीक़ा से एटो, तो जिसके भी लास्ट में ओ दिखे ना उसको आप क्या बोलने वाले हो, नेगेटिव। इसी तरीक़ा से पेटा फेम्टो, तो देखो ये 3 के डिफरेंसेज में है, ठीक है। तो 10 का पावर 15, 10 का पावर -15। इसी तरीक़ा से टेरा 10 का पावर 12, पिक्को देख रहे हो ओ ना, वो सब में लगा हुआ नेगेटिव वाला, और ए जो है ना पॉजिटिव वाले के सब में होगा। इसी तरीक़ा से आप याद रख सकते हो, ओके। तो पॉजिटिव वाला में इधर ए है, फिर ओ है, ठीक है, और ए भी है। तो मतलब क्या हुआ कि आप याद रख सकते हो ओ से नेगेटिव वाला, ओ से नेगेटिव वाला। तो ये जो तुम्हारा 5 है मेरे भाई, यही 5 लोगों को याद नहीं रहता, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक यहाँ पे फेल हो जाता है, ओके। यहाँ पे किलो में देख लो ओ तो है लेकिन पॉजिटिव है, हेक्टो में भी तो ओ तो है लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन ये जो 5 है वो याद नहीं रहता है लोगों को। तो एक्सा, एटो, पेटा फेम्टो, टेरा पिक्को, गीगा नैनो, मेगा माइक्रो। पावर देख लो 18, 15, 12, 9, 6, और इधर माइनस में हो गया। इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, देखो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है ना वो 10 के पावर -10 होता है, ठीक है। तो ये जो एक एंगस्ट्रॉम है ना, ये है परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। अगर कोई आपसे पूछ दे कि परमाणु की त्रिज्या का लंबाई बताओ, तो आप क्या बोलने वाले हो मेरे दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरीक़ा से अगर कुछ परमाणु के नाभिक का त्रिज्या बताओ आप, परमाणु के नाभिक का त्रिज्या, तब क्या बोलने वाले हो आप, तब आप बोलोगे सर एक फर्मी, एक फर्मी होगा। और ये जो एक फर्मी होता है मेरे दोस्त, वो 10 के पावर -15 मीटर होता है। इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हो।